यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार। 2 से ज्यादा बच्चों को लेकर कई तरह की पाबंदी की सिफारिश। विधि आयोग ने अपनी वेबसाइट पर 19 जुलाई तक मांगी जनता से राय। ब्लॉक प्रमुख की 476 सीटों के लिए मतदान जारी। 3 बजे के बाद शुरू होगी मतगणना। 68 प्रत्याशियों का पर्चा हुआ रद्द। 187 ने नामांकन लिया वापस। 349 सीटों पर निर्विरोध चुने गए ब्लॉक प्रमुख। पंचायत चुनाव में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कहा, कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। 25 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर यूपी के सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। यात्रा के सभी रूट्स की तैयारियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन भी करना होगा। लखनऊ में सियासी हलचल बढ़ी। मायावती सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। अमूल दूध के बाद अब मदर्स डेयरी ने भी दूध की कीमतों में वृद्धि की। दिल्ली एनसीआर में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े हुए दाम के साथ मिलेंगे दूध। देश में बीते 24 घंटे में 42,766 नए केस आए सामने। 1,206 मरीजों की मौत। 45,254 लोग ठीक हुए। मॉडर्ना फाइजर की कोरोना वैक्सीन से दिल की बीमारी का बढ़ा खतरा। WHO की एडवाइजरी, दिल में सूजन की बड़ी वजह बन सकती है दोनों वैक्सीन। लखनऊ में एंटीबॉडी के स्तर का पता लगाने के लिए शुरू हुआ सीरो सर्वे। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले 1000 से ज्यादा लोग शामिल। रिपोर्ट के आधार पर बनेगी टीकाकरण को लेकर आगे की कार्य योजना। चित्रकूट में संघ की वार्षिक बैठक का तीसरा दिन। संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत सभी बड़े पदाधिकारी करेंगे शिरकत। देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ संघ की शाखाओं के संचालन की होगी समीक्षा। अयोध्या में राम मंदिर के 100 मीटर के दायरे में अब नहीं होगा कोई नया निर्माण। एडीए-वीसी का बयान, राम मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला। बोर्ड जल्द पास करेगा प्रस्ताव। अयोध्या में 15 लोग सरयू नदी में डूबे। 6 लोगों को बचाया गया सुरक्षित। 6 के शव बरामद। 3 लोगों का अभी तक नहीं लगा कोई सुराग। पूर्वांचल में बच्चों पर कहर बनकर जान लेने वाली बीमारी इंसेफ्लाइटिस पर योगी सरकार की बड़ी सफलता। बीते 4 सालों में 90% कम हुए जापानी इंसेफ्लाइटिस के मामले। यूपी में कोरोना का कप्पा वेरिएंट सामने आने के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर डीएस नेगी ने बयान दिया। कहा, कोरोना के कप्पा वेरिएंट से घबराने की नहीं है जरूरत। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की गुंडागर्दी आरोप पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने निशाना साधा। कहा, गुंडागर्दी करने का संस्कार समाजवादी पार्टी के लोगों का है। गुंडों को उनकी भाषा में नहीं समझाएंगे तो नहीं समझेंगे। मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी इलाके में बदमाशों ने दुकान बंद कर घर लौट रहे व्यापारी को गोली मार दी। मौके पर गंभीर रूप से घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच में जुटे पुलिस। प्रयागराज में कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। वाराणसी के 80 घाट पर उमड़ी लोगों की भीड़। मौके पर जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। प्रशासन के हाथ पांव फूले। कानपुर देहात में युवक को खंबे से बांधकर पीटने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। प्रयागराज में स्मार्ट सिटी की बैठक हुई, जिसमें संगम नगरी को हाईटेक और तकनीक के मामले में मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कंट्रोल रूम से बैठक कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपराधिक घटनाओं को रोकने की रणनीति बनाई गई। चंदौली में दबंगों से अपनी जमीन को मुक्त कराने के लिए सरकारी विभागों के चक्कर लगा रहे आईटीबीपी के जवान को न्याय की उम्मीद। डीएम ने 15 दिन के अंदर मामले का निस्तारण करने का आश्वासन दिया। शाहजहांपुर के डीएफओ ने छापा मारकर भारी संख्या में हो रहे पेड़ों के अवैध कटान को पकड़ा। मौके पर डीएफओ ने कहा, मामले में दोषी वनकर्मियों और पेड़ काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोविड की संभावित तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए रायबरेली एम्स तैयार। एम्स में 300 बेड के अस्पताल का शुभारंभ कर दिया गया। झांसी की पुलिस लाइन में बलवा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मी बॉडी प्रोटेक्टर, डंडा, हेलमेट, एंटी राइट गन के साथ मौजूद रहे। सीतापुर में 75 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। ठेले से वैक्सीन लगवाने पहुंची बुजुर्ग महिला ने लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की।
ललितपुर में रेल ओवरब्रिज निर्माण के दौरान खुदाई करते समय पेयजल पाइपलाइन टूटने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों ने सेतु निगम के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। कानपुर में सूदखोरों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। लोगों को परेशान कर धन उगाही करने वालों सूदखोरों पर नकेल कसेगी पुलिस। मऊ के घोसी कोतवाली इलाके में ब्लॉक प्रमुख पद के चुनावी रंजिश में बीजेपी प्रत्याशी के रिश्तेदार पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा में पुलिस ने सट्टेबाजों पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके पर आरोपियों पर सट्टे की पर्चियां, गांजा और मोबाइल बरामद। गौतम बुद्ध नगर में जारचा थाने की पुलिस ने एक गांजा तस्कर को 3 किलो 900 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम आस मोहम्मद उर्फ बॉबी है। मिर्जापुर के कछवान थाना इलाके में बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। खेत में गाय चराने से मना करने पर वारदात। गाजियाबाद की लोनी में व्यापारी से लूटपाट की घटना का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कब्जे से 80,000 कैश और असलाह बरामद। गौतम बुद्ध नगर की एसटीएफ क्राइम ब्रांच और थाना सेक्टर 49 की पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में पारदी गैंग के 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम था। मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मिलकर वाहन चोर गिरोह के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन लोगों के पास से 9 बाइक बरामद की। हाथरस में पुलिस ने हथियारों की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे 10 तमंचे, 3 पौनिया बंदूक और कई अधपने तमंचे बरामद हुए हैं। मथुरा में एक महिला अपने दिव्यांग बच्चे के साथ न्याय की गुहार लगाते हुए थाने के बाहर धरने पर बैठ गई। महिला का आरोप है कि पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गोंडा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले पुलिस ने 76 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। 2 लोगों को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 लोगों को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र और केरल से देश में कोरोना की 53% केस। स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी, भीड़ की लापरवाही बढ़ा सकती है तीसरी लहर का खतरा। कई देशों की मिसाल पेश की। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री जमा खान ने खुद को बताया हिंदू। कहा, हमारे पूर्वजों ने कबूल कर लिया था इस्लाम। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कराने में बुराई नहीं। देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत का दिल्ली हाईकोर्ट ने किया समर्थन। अदालत की टिप्पणी, सभी के लिए समान संहिता की है जरूरत। केंद्र सरकार उठाए जरूरी कदम। देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल हुआ दिल्ली। 1 साल के भीतर वातावरण में बढ़ा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषण का 125%। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.013 अरब डॉलर बढ़कर 610 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। आरबीआई ने दी जानकारी। कोरोना काल में माइक्रोसॉफ्ट अपने कर्मचारियों को देगा बोनस। माइक्रोसॉफ्ट ने 1 लाख रुपए से ज्यादा का पैंडेमिक बोनस देने का फैसला किया। मेंटेनेंस के चलते 10 जुलाई से 11 जुलाई तक एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई की सर्विस नहीं काम करेंगी। एसबीआई ने ट्वीट कर जानकारी दी। सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। होम बायर्स की रकम वापसी के बाद सुपरटेक पर लगा अवमानना केस सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। भारतीय घरेलू बाजार में गुरुवार को सोने चांदी की कीमतों में फेरबदल हुआ। 543 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी के दाम भी घटे। कोरोना ने भारत श्रीलंका सीरीज पर लगाया ब्रेक। 13 जुलाई से नहीं होंगे मैच, 17 जुलाई से शुरू हो सकती है सीरीज। भारत श्रीलंका सीरीज पर बोले संजय मांजरेकर, T20 वर्ल्ड कप के लिए ये दौरा अहम नहीं। आईपीएल को लेकर सुरेश रैना ने दिया बयान। कहा, अगर धोनी आईपीएल के अगले सीजन में नहीं उतरे तो वो नहीं खेलेंगे। मैथियो बेरेटिनी ने विंबलडन फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास। ऐसा करने वाली इटली की पहली खिलाड़ी। पाकिस्तान की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। सीनियर क्रिकेटर वहाब रियाज को जबरदस्ती भेजा गया पाकिस्तान। वीजा में गड़बड़ी की वजह से उन्हें इंग्लैंड से लौटाया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई। जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से कूदे लोग। तालिबान आतंकियों की मदद कर रहा है पाकिस्तान। अफगानिस्तान की राजदूत का बयान। पाकिस्तान की तालिबान आतंकियों से है दोस्ती। हैती के राष्ट्रपति की पत्नी का मियामी के अस्पताल में चल रहा है इलाज। उनके निजी घर पर हुए हमले में राष्ट्रपति की हुई थी मौत। हैती में 2 हफ्ते की इमरजेंसी लागू।
106 दिन की यात्रा के बाद ओलंपिक मशाल पहुंची टोक्यो। जापान में भी करेगी 2 हफ्तों तक भ्रमण। 23 जुलाई को ओलंपिक समारोह के आगाज में भी की जाएगी शामिल। न्यूजीलैंड के एरो टाउन में हॉट एयर बैलून क्रैश होने से करीब 11 लोग घायल हुए। टूरिस्ट प्लेस पर हुए हादसे के बाद तुरंत लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया।